हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स, रेत का शैतान। गोजो, जिसके एक ओर था धूल का भूत तो दूसरी ओर था रेत का तूफान। हाड़ मास के शैतानों से तो पाला पड़ा था गोजो का, लेकिन अब रेत के उन शैतानों का सामना कैसे किया उसने। जोधपुर रेगिस्तान में बसा एक सुंदर नगर। व्यापारी अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगरों की ओर आते जाते रहते हैं और उस दौरान उन्हें गुजरना पड़ता है मीलों दूर तक फैले रेत के अत्यंत गर्म समुद्र से। रेत का समुद्र जहां चारों ओर रेत है और सिर पर आग उगलता सूर्य है। साए साए करती गर्म हवा के जबरदस्त थपेड़े हैं, अर्थात लू है। मीलों दूर तक फैले रेत के समुद्र की राह में यह स्थान सहारा के नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। सहारा, सहारा, हम सहारा के निकट हैं। सहारा, जिसका नाम सुनते ही कड़ी धूप से काले पड़ गए चेहरे खिल उठते हैं। सहारा में आप सब यात्रियों का स्वागत है। सहारा में रेत के नीचे मौजूद थे शीतल व मीठे जल के स्रोत, जहां से कड़ी धूप में भी गहरे गड्ढे खोदकर जल निकालने के कार्य में व्यस्त रहता था विष्णु दत्त। अपना पूरा जीवन उसने पुण्य के इसी काम में लगा देने का प्रण किया हुआ था, लेकिन कभी कभी यात्रियों के अलावा कुछ और लोग भी सहारा पहुंच जाते थे। तुम सब डाकू हो? सवाल नहीं बुड्ढे, हमारे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है। हमें अपनी मशकें पानी से भरनी है और अपनी प्यास बुझानी है। मैं डाकुओं को सहारा से एक बूंद पानी भी नहीं लेने देता। हमें भविष्य में भी तो तेरी जरूरत पड़ती रह सकती है, इसलिए हम तुझे मारना नहीं चाहते बुड्ढे। जाओ, मशकें भर लो। आ! विष्णुदत्त टूट पड़ा उन डाकुओं पर। इस जल को मैं जी जान लगा कर प्राप्त करता हूँ। यह प्यासों के लिए तो है, मगर तुम जैसे खून के प्यासों के लिए नहीं। विष्णुदत्त का जिस्म जरूर बूढ़ा हो चला था, मगर हौसले अभी मजबूत थे। पानी को हाथ मत लगाना दुष्ट शैतान। इसी क्षण विष्णुदत्त की पीठ से घुसकर छाती की ओर से बाहर आ गई डाकू सरदार की तलवार। तूने हमें तेरी जान लेने पर आखिर विवश कर ही दिया बुड्ढे। आ! विष्णुदत्त के खून से उसकी आंखें सुर्ख हो उठी। तुम्हें यहां से कभी पानी नहीं मिल सकेगा, शैतान हत्यारे। जिस्म रेत में और आत्मा फिजा में मिल गई विष्णुदत्त की। भर लो मशकें, जल्दी करो, आज व्यापारियों का काफिला लूटना है। तभी चीख उठा एक डाकू, सरदार, हवा बिल्कुल बंद हो गई है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हवा के एकाएक ही थमने का क्या मतलब होता है। उफ, तूफान! ऐसा तूफान सैकड़ों वर्षों में भी वहां ना आया था। इतना जबरदस्त रेत उड़ा कि रेत के पहाड़ अपना स्थान बदलने लगे। उफ! भागकर सहारा में शरण लो, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तेज हवा व चुपती रेत के थपड़ों ने उनकी आवाजों तक के दम निकाल दिए थे, लेकिन तूफान इतना जबरदस्त था कि कुछ कदम दूर सहारा तक में पहुंचना भी मुश्किल हो गया। और जहां कभी दिखाई पड़ता था सहारा, जो रेगिस्तान की तपती और साए साए करती लू में सचमुच यात्रियों के लिए सहारा था, अब वहां दिखाई पड़ रही थी रेत और रेत के पहाड़। सब कुछ रेत में ही खोकर रह गया था। जोधपुर और पिंजौरा की सीमा से सटा था नगर उदयपुर। जोधपुर के नागरिकों को अनाज शाही गोदाम से माह में 2 बार ही उपलब्ध कराया जाता था, और आज जब अनाज के वितरण के लिए बोरों को खोला गया तो अरे ये क्या, सारे अनाज में रेत मिला हुआ है। मेरे रेवड़ के सारे मवेशी रेत में दबकर मर गए। उफ, कुआं रेत से लबालब भरा है। इधर तप्तमुखी के आश्रम में आज विशेष चहल पहल थी। आइए मुनिवर, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। गोजो स्वयं ऋषि मुनियों का स्वागत कर उनसे अपना आसन ग्रहण करने का निवेदन कर रहा था। महर्षि तप्तमुखु गोजो के निकट पहुंचे। गोजो, अगर तुम्हारे सभी मेहमान आ चुके हो तो भोज आरंभ किया जाए। बस महर्षि, महामुनि तेजस्वी की प्रतीक्षा है। महामुनि तेजस्वी अपने शिष्यों के साथ पधारे। आपका स्वागत है महामुनि। पृथ्वी पर तीसरा दिवस तुम्हें मुबारक हो गोजो। कृपया आसन ग्रहण करें महामुनि तेजस्वी। फिर आरंभ हुआ भोज, लेकिन ये क्या, भोजन का पहला कौर मुंह में रखते ही सभी थू थू कर उठे। थू रेत, थू, भोजन में रेत मिला है। महामुनि तेजस्वी का मुख क्रोध से लाल हो गया। गोजो, क्या तुमने हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ भोज पर आमंत्रित किया था? हम तुम्हें शाप देते हैं गोजो की। लेकिन इससे पहले कि महामुनि के मुंह से शाप निकल जाता कि तभी गोजो, भंडार गृह के सारे अनाज में अचानक रेत मिल गया। क्या? तब क्षमा चाहूंगा आप सबसे कि आज आपको मेरे कारण बिना भोजन किए ही उठना होगा। महामुनि तेजस्वी के मुख पर गंभीर भाव थे। गोजो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं तुम्हें अकारण ही शाप देने वाला था। जाओ गोजो, हम यह आसन तब तक नहीं छोड़ेंगे
और तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि तुम इस घटना के उत्तरदायी अपराधी को पकड़ ना लोगे। गोजो तुरंत महल में पहुंचा तो, आओ गोजो, यह सैनिक महाराज उदयवीर का संदेश लेकर आया है। तुम्हें फौरन उदयपुर जाना होगा गोजो, उनकी मदद के लिए। और संदेश पढ़कर गोजो की आंखें फैल गईं। ओह, रेत के रहस्य में हमले उदयपुर में भी? शीघ्र ही। मंकोट, अति शीघ्र मुझे उदयपुर ले चलो। आज आसमान में काले बादल छाए हुए थे जिन्होंने व्यापारियों के उस सफर को आरामदायक बनाया हुआ था। वाह, आज हमारा भाग्य बुलंदी पर है, जिसमें झुलसा देने वाली कड़ी धूप को बादल खुद झेलकर काले पड़े हुए हैं। मगर सहारा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। सहारा को तो अब तक दिखाई पड़ना चाहिए था। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? हरगिज नहीं, हम इस रास्ते पर नए नहीं हैं। उस स्थान पर पहुंचकर ठहर गया काफिला। सहारा को ठीक इस स्थान पर मौजूद होना चाहिए था, मगर यहाँ तो रेत ही रेत है चारों ओर। हमारे पास जितना पानी है था वह भी सहारा की उम्मीद में खत्म हो चुका है। अब आगे का रास्ता बिना पानी के कैसे कटेगा? तभी रेत के उस छोटे से हिस्से से उठा वह तूफान। दूसरे ही पल व्यापारियों की आंख, नाक व मुंह में भर गए रेत के सैकड़ों कण। ओह, ये क्या? ये तूफान नहीं है। मैंने रेत में से किसी रेतीली आकृति को उठते देखा है। उफ, रेत ही रेत उड़ रहा है। काफिला आगे बढ़ाओ। ऊंटों में भगदड़ मच गई। नहीं! ऊंट के भारी भरकम पांव को खींच लिया मंकोट के मक्कड़ जालों ने। इस छोटे से क्षेत्र में रेत का ये कैसा अनोखा तूफान हो आया हुआ है? रेत का तूफान? इस वक्त उदयपुर की उड़ान पर था गोजो। गोजो ने देखा वह आश्चर्यजनक दृश्य। रेत का तूफान नहीं, रेत की कोई मानवाकृति है ये। यही आकृति रेत के रूप में उड़कर यहाँ खलबली मचा रही है। गोजो ने उस व्यापारी को रेत से बाहर खींचा। घबराओ नहीं, रेत के उस तूफान को अब मैं रोक दूंगा। लेकिन इस बीच तुम सब यहाँ से निकलने की चेष्टा करो। गोजो को घेर लिया उस तूफान ने। ओह, मेरे चारों ओर रेत की वही आकृति मंडराने लगी है। कैसी आकृति है ये? उदयपुर की घटनाओं के साथ इसका कोई संबंध तो नहीं? शाकाल, अपनी शक्ति मुझे दो। जो आज्ञा गोजो। गोजो ने शाकाल शक्ति के पंख तेज गति के साथ फड़फड़ाए। मुझे अपनी आंखें खुली रखने के लिए अपनी यह कोशिश जारी रखनी होगी। उस आकृति को पकड़ने के लिए गोजो ने हाथ बढ़ाया। इस रहस्यमय आकृति को पकड़ने की कोशिश में मेरे हाथ में केवल रेत की कड़ियां आए। धूल भरी इस आकृति का रहस्य जानना जरूरी है। हो सकता है अनायास ही मेरे हाथों वह रहस्य खुलने वाला हो जिसने उदयपुर में सनसनी मचा रखी है। और इस रहस्य की तह में जाने के लिए मुझे मंकोट की मदद लेनी होगी। मंकोट! मैं समझ गया गोजो। मंकोट ने रेत के उस तूफान को जकड़ दिया अपने जिस्म से छूटे चिपचिपे व अत्यंत महीन धागों से। सुश! शाबाश मंकोट, तुमने इसे अच्छी तरह से जकड़ दिया है। आकृति हवा में लहराई और संपूर्ण शक्ति के साथ गोजो से टकराई। शीघ्र ही संभलकर गोजो ने घूंसे का शक्तिशाली प्रहार आकृति पर किया। ओह, मेरा हाथ इसके आर पार चला गया और अब उस छिद्र के रास्ते ये आकृति मंकोट के मक्कड़ जाल की कैद से मुक्त हो रही है। धम! भीषण रफ्तार से गोजो के चेहरे से टकराई रेत की फुहार। आंखों पर हुए रेत के उस हमले से बच ना सका गोजो। दूर निकल गया था वह काफिला भी, जबकि इधर गोजो के नीचे से अचानक ही बड़ी मात्रा में रेत सरक गई। उफ! गोजो जा गिरा उसी स्थान पर हो गए गड्ढे में। बड़ी मात्रा में वापस आया रेत और उफ! इस समय मुझे यहां से निकलने की चेष्टा करनी चाहिए क्योंकि काफिला अब दूर जा चुका है। शाकाल शक्ति से उड़ता चला गया गोजो। आज अगर गुरु घंटाल, तीसरी आंख और बिल्लौरा शक्तियां मेरे पास होती तो ये रहस्यमय रेत शक्ति मुझे शिकस्त न दे पाती। एक बार फिर अपनी उन विलक्षण शक्तियों की याद हो आई थी गोजो को जिन्हें कंकों से मुकाबले के दौरान वह खो चुका था। नोट: गुरु घंटाल, बिल्लौरा और तीसरी आंख शक्तियों के अंत के बारे में जानने के लिए पढ़ें कॉमिक्स गोजो और कंक। इधर अचानक ही गायब हो गई थी रेत की वह आकृति भी। कहाँ गायब हो गई वह आकृति? आखिर क्या रहस्य था उस आकृति का? मंकोट की मदद से गोजो शीघ्र ही जा पहुंचा उस काफिले तक। हमें उस भयानक संकट से उबारने वाले तुम कौन हो देव पुरुष? मेरा नाम गोजो है। मैं उदयपुर जा रहा था कि तुम लोगों को संकटग्रस्त देखकर तुम्हारी मदद को चला आया। गोजो उस स्थान पर सहारा था जहां विष्णुदत्त कई वर्षों से जल निकालकर प्यासे यात्रियों की प्यास बुझाता था। व्यापारियों ने उसे बताया विष्णुदत्त के विषय में। ओ, तब फिर सहारा कहां गया? कहीं वह आकृति विष्णुदत्त की आत्मा तो नहीं थी जो अब रेत में वहीं कहीं दबे सहारा में भटक रही हो? विष्णुदत्त की आत्मा अपनी शांति भंग हो जाने से क्रुद्ध होकर व्यापारियों को परेशान किया होगा। तब मुझे 2 ऊनी वस्त्र बनाने वाली सलाइयां चाहिए। अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो, वरना यह काम मुझे शाकाल से पूरा करवाना होगा। सलाइयों का तुम क्या करोगे? अरे अरे गंदू, थैले में से 2 सलाइयां ले आ। सलाइयां लेकर गोजो वापस मंकोट पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां हवा अब सामान्य ढंग से हल्के हल्के बह रही थी।
गोजो, उन सलाइयों का तुम क्या करोगे? अभी तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना मंकोट। गोजो ने उन सलाइयों को एक विशिष्ट आकार देकर मोड़ लिया और सहारा की खोज करने में ये सलाइयां बड़ी सहायक सिद्ध होंगी। सहारा वहां है जहां जमीन के नीचे जल है, और ये सलाइयां इस समय जल खोजी यंत्र के रूप में काम कर रही हैं। जमीन के नीचे जल भी, जहां भी जल होगा, ये सलाइयां एक दूसरे की ओर मुड़ जाएंगी और वहीं सहारा होगा। शायद सहारा की खोज के बाद पता चल सके कि विष्णुदत्त के साथ क्या हुआ और सहारा रेगिस्तान में कैसे बदल गया। जल खोजी सलाइयां एक दूसरे की ओर घूम रही हैं, इसका मतलब मैं सहारा के निकट हूं। सलाइयां बिल्कुल एक दूसरे की ओर घूम गई और तब गोजो ने शाकाल शक्ति के प्रयोग से पंख फड़फड़ाकर इतनी तेज आंधी चलाई कि उस क्षेत्र में मौजूद रेत के पहाड़ गायब होने लगे। गोजो की चलाई हुई आंधी रुकी तो सामने था सहारा। वाह गोजो, तुम्हारी तरकीब कामयाब रही। सारी कहानी गोजो की समझ में तुरंत आ रही थी। यहां पड़ी लाशें निश्चित रूप से डाकुओं की हैं। इनमें विष्णुदत्त को पहचानना कोई मुश्किल कार्य नहीं। इसी पल चौंक उठा गोजो। ओह, विष्णुदत्त का भूत फिर सक्रिय हो रहा है। हाथ जोड़कर विष्णुदत्त के भूत से निवेदन कर उठा गोजो। विष्णुदत्त, तुमने अपना सारा जीवन पुण्य के महान कार्य में अर्पित कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हें जैसी मौत मिली है उसका मुझे बेहद दुख है। मैं तुम्हारा विधिवत संस्कार करूंगा विष्णुदत्त, और सहारा से भविष्य में भी कोई प्यासा नहीं लौटे इसकी व्यवस्था भी करूंगा। गोजो ने सहारा में ही विष्णुदत्त का विधिवत संस्कार किया। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हवा में लोप हो गई रेत की व्याकृति। ओह, विष्णुदत्त की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गोजो ने सहारा से उड़ान भरी। मंकोट, अति शीघ्र उदयनगर को चलो। सहारा पर प्याऊ की व्यवस्था करवानी होगी और सभी डाकुओं के शवों को भी वहां से हटाना होगा। शायद इसी के साथ उदयनगर की समस्या भी हल हो सके। गोजो के कहा अनुसार राजा उदयवीर ने सहारा में प्याऊ की व्यवस्था करवा दी। डाकुओं के शवों को भी वहां से हटवा दिया गया। यही नहीं, समस्या हल हो चुकी मानकर पड़ोसी राज्य में अनाज भी मंगवाकर राज्य में बांटा जाने लगा ताकि राज्य में कोई भूखा न सो सके। यह सब गोजो के कारण संभव हुआ। गोजो ने ही रेत में मिल चुके सहारा का पता लगाया और फिर विष्णुदत्त का विधिवत संस्कार किया। गोजो जिंदाबाद। सहारा का नाम गोजो के नाम पर होना चाहिए। सब लोग कितने प्रसन्न हैं गोजो। तब युद्ध स्तर पर खेतों व अन्य स्थानों से रेत हटाने का काम शुरू हुआ। एक बार फिर सिंचाई के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अनाज में भरी रेत को भी उड़ाने की व्यवस्था की गई। उस रात गोजो राजा उदयवीर का मेहमान रहा। गोजो, अगर तुम ठीक समय पर ना पहुंचते तो उदयपुर रेगिस्तान में बदल जाता। और अगले दिन सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। गोजो सहित हैरान परेशान खड़े थे राजा उदयवीर। नगर का यह हिस्सा एक ही रात में रेगिस्तान में बदल गया। सभी घर और घर के लोग रेत के पहाड़ के नीचे दब गए। उफ। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि उदयपुर में घटने वाली घटनाओं का सहारे से कोई संबंध नहीं। कहीं आओ बुकाल आओ, क्या समाचार लाए? बुकाल ने समाचार दिया। तब ओ, इसका मतलब हुआ कि बालू ने पृथ्वी पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया है। जगन्य एक अन्य कक्ष में पहुंचा। उल्टे लटके हुए थे घटोत्केतु और कंचा। घटोत्केतु और कंचा की असफलता के बाद मैंने अब बालू को पृथ्वी पर भेजा है। बालू जो बना है रेत के कणों से मिलकर। निशाचरों की हड्डियां चबाने का शौकीन जगन्या घूमा कंचा की ओर तो दहल गया कंचा। महामहिम जगन्या, मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफल हो जाता अगर गोजो मेरी राह बार बार ना रोक लेता। तब मैं विवश हो गया ये कहने पर कि महामहिम जगन्या, मैं अपने उद्देश्य में असफल हो गया, कृपया मुझे वापस बुला ले। और तब आपने मुझे वापस बुला लिया। लेकिन इस बार बालू असफल नहीं होगा। बुकाल, जाओ बालू के पल पल की सूचना मुझे दो। बालू बालू जिधर से भी गुजरता है रेगिस्तान का रुख बदल देता है। इधर गोजो मंकोट पर सवार कहीं उड़ा जा रहा था। गोजो, हमारी मंजिल निकट ही है। महल में गोजो के आगमन पर प्रसन्नता फैल गई। आहा गोजो, तुम? रेगिस्तान के सम्राट रतियम की रेतिस्तान के सम्राट रतियम की अपार प्रसन्नता उसके चेहरे से ही जाहिर हो रही थी, लेकिन गोजो बेहद गंभीर था। सम्राट रतियम, रतालू जैसे और कितने शैतान है तुम्हारे पास? रतालू? यह अचानक रतालू का जिक्र क्यों गोजो? गोजो ने उसे बताई उदयपुर की समस्या तो। ओह, विश्वास रखो गोजो, उदयपुर की घटनाओं का हमसे कोई संबंध नहीं है। ओह। विशेष नोट, सम्राट रतियम और रतालू के विषय में जानने के लिए पढ़ें गोजो का पूर्व प्रकाशित कॉमिक गोजो और वज्र। इधर तेजी के साथ बालू उस नदी के ऊपर से उड़ा जा रहा था। बालू की शक्ति से पार नहीं पाएंगे पृथ्वीवासी। शाकाल, बोलो गोजो। इधर अपने दैनिक कार्य निपटाने के साथ ही नदी में जल क्रियाएं करती युवतियां उस समय आतंकित होती। तब रेत का तूफान नदी को रेगिस्तान में बदलता आ रहा है। नदी से बाहर निकलो जल्दी। तब गोजो ने सम्राट रतियम से तुरंत विदा ली। आतंकित युवतियां किनारे की ओर दौड़ पड़ी।
बचाओ, ये तूफान बड़ी तेजी के साथ हमारी ओर बढ़ रहा है। तूफान, वाह, बालू को यह नाम पसंद आया। ठीक उस स्थान पर रोक दिया गया वह तूफान उर्फ बालू। तो तू है वो शैतान जो उदयनगर में रेत का तूफान खड़ा किए हुए। मगर अब गोजो इस तूफान को ठंडा करने आ पहुंचा है। उफ, ये तो पूरी नदी को सुखा देने पर तुला हुआ था। गोजो जानता था कि बालू से जंग आसान ना होगी। उफ, गोजो पानी में जा गिरा और तभी रेत का एक पूरा रेला उस पर गिरा। इस दलदल में डुबा दूंगा तूफान की मौत के ख्वाहिशमंद को। भला किसी तेजी के साथ आया बालू। धाक, बालू अपनी शक्ति से झुका देगा पृथ्वी को। बिजली का, अपनी शक्ति मुझे दो। बिजली का शक्ति बेअसर रही उस पर। ओह, अद्भुत शक्ति है तुझमें, लेकिन मुझ पर यह बेअसर साबित होगी, क्योंकि विद्युतीय शक्ति रेत के कणों पर असर नहीं कर सकती और मेरा एक कण भी तुझे दिन में तारे दिखा सकता है। संहारक, अपनी शक्ति मुझे दो। आह, उफ, इस रेत कणों के रूप में समाप्त करना मुश्किल है, लेकिन इसे ठोस अवस्था में कैद किया जा सकता है। पर यह कैसे मुमकिन होगा? जल से? इसे किसी प्रकार समूचा जल में डुबा सकूं तो शायद काम बने, लेकिन यह काम भी बड़ा दुष्कर है। उफ, गोजो का जिस्म रेत के एक बड़े पहाड़ में दब गया। शाकाल, अपनी शक्ति मुझे दो। रेत के इस पहाड़ में दबे होने के कारण मैं अपने पंख हिला पाने में असमर्थ हूं गोजो, क्षमा करना। इधर मंकोट ने मक्कड़ जाल में लपेट लेना चाहा बालू को। गोजो को रेत के पहाड़ में दबा कर तू नहीं जा सकता शैतान। तेरे लिए धूल भरी आंधी ही काफी है। उफ, मक्कड़ जाल से छूट निकला बालू। अब मैं जाता हूं राजमहल को रेत में बदलने। इधर तेजी से बहकर आई प्रचंड जल की कई धाराएं जो बहा ले गई रेत के उस पहाड़ को। उफ, मैं तो समझा था कि अंत आ गया गोजो का, लेकिन आखिर ये जलधाराएं आई कहां से? गोजो जल्दी करो, बालू महल की ओर गया है। तब तक बह गई थी वे जलधाराएं और इधर महल पर हो चुका था रेत यानी बालू का हमला। भागो, महल पर रेत का हमला हो रहा है। उफ, महल रेत में दब रहा है। खिड़की के उस कक्ष में बिखर गई ढेरों रेत। अरे, ये रेत अचानक कहां से आ गई? रेत, उफ, ये तो खिड़कियों के रास्ते पूरे कक्ष में भरती जा रही है। कक्ष खाली करो। इधर महल के ऊपर उड़े जा रहे बालू को इसी पर जकड़ लिया गया। सुश, ओ क्या, ओ ये क्या? लेकिन गोजो की बालू को गिरफ्तार करने की योजना कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि बालू का आधा रेत का शरीर तो बाहर ही रह गया था। ताक, उफ, उस कैद में ज्यादा समय तक ना रुक सका बालू। पुनः बाहर आ गया तूफान। ओ, तो तू बच गया था गोजो। तुझे समाप्त के बिना तो नहीं मरूंगा शैतान बालू। बरसाओ इस पर पानी। मगर बालू, इधर जा उधर जा, ये जा वह जा, पानी की एक बूंद भी छू ना पाई थी उसे। उफ, मेरी आंखों में रेत भर गई है। मेरी नाक रेत से बंद हो गई है। तेरी नाक तो जुकाम से वैसी बंद रहती है, मगर यहाँ तो नाक, मुंह, आंख, कान सभी में रेत भर गया है। गोजो, पहले मुझे बचाना। बादलों के समान गरज उठा गोजो। बालू, मैं तुझे मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं। अगर तू बहादुर है तो पहले मुझे परास्त कर। तब तूने क्या मुझे टटपुंजिया समझ रखा है गोजो? और इससे पहले कि रेत बनकर बालू की कलाई गोजो के हाथ में ही भुरभुरा जाती, चारों तरफ से पड़ी पानी की कई धाराओं में सराबोर हो गया बालू का संपूर्ण जिस्म। ओह, धोखा! आप समझा कि मैंने तुझे क्या समझा था? अपने स्थान से हिलना भी भारी पड़ गया बालू को। चीख पड़ा गोजो वह नाम, बिजली का, अपनी शक्ति मुझे दो। गोजो ने बिजली का शक्ति से थरथरा दिया बालू को। बिजली का शक्ति के झटकों से ये कुछ समय तक कुछ सोच नहीं पाएगा। गोजो के आदेशानुसार वहां ले आया गया ताबूत। गोजो, ताबूत तैयार है। गोजो ने बालू को धकेल दिया ताबूत में। अब इस ताबूत में जीवन भर कैद रहना, जहां हवा भी प्रवेश नहीं कर पाती। नहीं, लेकिन इससे पहले कि ताबूत में समा जाता, चीख पड़ा बालू, महामहिम जगन्या, मैं अपने उद्देश्य में असफल हो गया। कृपया मुझे वापस बुला लें। और सबके देखते ही देखते गायब हो गया बालू। क्लैश! उफ, घटोत्कचू और कंचा की तरह बालू भी संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हो गया। शैतान बालू कहां गया गोजो? वह एकाएक कहां गायब हो गया महाराज? ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल ये निश्चित है कि उदयपुर में अब रेत के हमले रुक जाएंगे। और अब गोजो पलटा उस ओर। श्वेतम, नीलाभ, तुमने ठीक समय पर पहुंचकर अपनी जलधाराओं से मानवता की जो मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। गोजो, जब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत होगी तुम हमें हर वक्त आसपास ही पाओगे। हम अपने मददगार को कभी नहीं भूलते। विशेष नोट, श्वेतम और नीलाभ के विषय में जानने के लिए पढ़ें गोजो सीरीज कॉमिक्स, गोजो और वज्र। और तब कृपया भोजन आरंभ करें मुनिवर। तुम धन्य हो गोजो। भोजन के पश्चात, गोजो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, वर मांगो। मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए महामुनि।
ओह, फिर भी हम तुम्हें यह वर देते हैं कि जीवन में एक बार तुम्हारी खोई हुई किसी वस्तु को प्राप्त करने की तुम्हारी चेष्टा सफल होगी। और इस प्रकार गोजो ने महामुनि तेजस्वी तथा अन्य ऋषि मुनियों को वहां से विदा किया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स